हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल शाम मुंबई पहुंच चुकी सीबीआई की टीम आज से सुशांत सिंह केस की जांच शुरू कर देगी। सीबीआई केस से जुड़े सभी दस्तावेजों का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद कराएगी। जांच के लिए सीबीआई की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम सुशांत के घर पहुंचकर क्राइम सीन का मुआयना करेगी। जरूरत पड़ने पर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। दूसरी टीम सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के पैनल से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह कथित सुसाइड केस में अब ईडी 4 देशों की आर्थिक जांच यूनिट यानी एफआईयू की मदद लेने के लिए फ्रांस जा सकती है। ईडी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया की यूनिटों को एफआईओ इंडिया की तरफ से एग्रीमेंट पत्र भेजेगी। रिया चक्रवर्ती समेत सुशांत से जुड़े लोगों से कई बार पूछताछ के बाद ईडी को अब तक कोई सुराग मिला नहीं है। ईडी सुशांत और रिया को 25 दिन की विदेश यात्रा को लेकर इन देशों से जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि रिया ने सुशांत से खुद रिश्ता तोड़ा था। रिया के इस फैसले की महेश भट्ट ने तारीफ की थी। दिल्ली में हो रही 3 दिवसीय नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस सम्मेलन में नौसेना की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमानों के कमांडर सामरिक रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण और चीन विवाद के चलते ये सम्मेलन बेहद अहम है। सम्मेलन के दौरान ट्राई सर्विस यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साझा मिशन पर चर्चा होगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स में भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जिनेवा में हुई कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे ओम बिरला ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में बोलने से पहले खुद का आकलन करे। पाकिस्तान के पीएम संसद से आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कड़े शब्दों में कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत में आतंकी घुसपैठ की साजिश रचता आया है, लेकिन पाकिस्तान भारत की शांति प्रियता को उसकी कमजोरी समझने की भूल न करे। कश्मीर मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत का हमेशा से कश्मीर अभिन्न हिस्सा रहा है, था और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी। शेख रशीद ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार रखा है और अगर भारत हमला करता है तो कन्वेंशन फॉर नहीं होगा। पाकिस्तान असम तक हमला करने की काबिलियत रखता है। शेख रशीद इससे पहले भी भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान के पास 125 और 250 ग्राम के एटम बम हैं जो किसी खास टारगेट पर हमला कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत से चल रहे विवाद के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गोपनीय तरीके से तिब्बत का दौरा किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले वांग यी ने तिब्बत से सटी भारतीय सीमा के पास बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा भी की है। पिछले 3 महीने से भारत के साथ चल रहे टकराव के दौरान चीन के किसी बड़े नेता का LAC के नजदीक ये बेहद अहम और बड़ा दौरा माना जा रहा है। विदेश मंत्री वांग यी ने तिब्बत के किन इलाकों का दौरा किया है, इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी अब तक नहीं दी है। तिब्बत मामलों के बड़े जानकार ब्लाउडे अर्पी ने अपने ब्लॉग में बताया है कि वांग यी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग से सटे क्लोत्सो काउंटी का दौरा किया है। सऊदी अरब की नाराजगी झेल रहा पाकिस्तान अब चीन की शरण में जा पहुंचा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 2 दिवसीय यात्रा पर चीन रवाना हुए हैं, जहां वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी चीन से आर्थिक मदद मांग सकते हैं। सऊदी अरब के $3 अरब के कर्ज को लौटाने में पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान इससे पहले चीन से $1 अरब का कर्ज पहले ही ले चुका है और लेकर सऊदी अरब को अपना कर्ज चुका चुका है। सऊदी अरब को मनाने के लिए हाल ही में पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर बाजवा रियाद भी पहुंचे थे। चीफ जस्टिस पर विवादित ट्वीट के मामले में अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया है। प्रशांत भूषण की सजा तय करने से पहले कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की मोहलत देते हुए अपने माफी ना मांगने के विचार पर फिर से उनके विचार करने को कहा है। प्रशांत भूषण ने कल लिखित बयान में कहा था कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट ने प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे की सजा न देने की अपील के जवाब में कहा कि प्रशांत अगर माफी मांगते हैं तो कोर्ट भी उनके प्रति उदारता दिखा सकता है।
राजस्थान में गहलोत सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद आज से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। गहलोत सरकार ने 14 अगस्त की ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया था। सदन में गहलोत सरकार कोरोना लॉकडाउन से बिगड़े आर्थिक हालात पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार को फोन टैपिंग के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में है। विधानसभा सत्र में सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल भी ला सकती है। पशु पक्षियों की क्रूरता से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पीपल्स चेरी ऑटियार ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट पशु पक्षियों को मानव जैसा कानूनी दर्जा दे और देश के नागरिकों को उनका अभिभावक घोषित करे। याचिका में सभी राज्य सरकारों से पशु क्रूरता से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। कोर्ट से यह भी अपील की गई है कि जानवरों का अधिकारों की रक्षा में अड़चन बनने वाले सभी कानूनी दिक्कतों को भी दूर किया जाए। उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत और कथित कालाबाजारी के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जिस तरह से सरकारी समितियों से यूरिया गायब कर दी गई है, उससे यह साफ होता है कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी सरकारी संरक्षण में की जा रही है। पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए अमरिंदर सरकार ने पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आज से पंजाब में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारियों को ही आने की इजाजत है। इसके अलावा पंजाब में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन भी रहेगा। पंजाब में कोरोना के अब तक 36,000 मामले आ चुके हैं और 920 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में टेबल पर और होटल रूम में शराब सर्व करने के लिए जरूरी इजाजत जारी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये इजाजत एक्साइज विभाग को जारी कर दी गई है। असम, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने भी इस सर्वे को लेकर इजाजत दे दी है। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों जारी सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते अदालतों का कामकाज नियमित रूप से हो नहीं पा रहा। कई जगह अदालतें बंद हैं और केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो पा रही है। इसीलिए पिछले दिनों जारी किए गए अंतरिम आदेश में अब 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, तेलंगाना, मेघालय में भारी बारिश का अनुमान जताया है। लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई से सटे भिवंडी में नासिक एक्सप्रेस हाईवे पर गड्ढा हो गया। गांव के नजदीक गड्ढा होने से हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नासिक और मुंबई की ओर से आ रही गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रहीं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की दौलताबाद में पानी में फंसे पिता और उसकी 2 बेटियों को सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बताया गया शख्स फार्म हाउस में काम करता था। तेज बारिश के बाद चारों ओर पानी भर जाने से वो बच्चियों के साथ फंस गया। रेस्क्यू टीम को सूचना मिलते ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।